जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू हमारे माइंड में कैसे थॉट डालते हैं और हमें उन बातों को कैसे समझना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं ज्योति दिल्ली से आज फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ह्यूमन नेचर है कि हम हर अच्छे काम के लिए खुद को क्रेडिट देते हैं और जब कुछ हमारे साथ गलत होता है तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं। ऐसे ही संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर या गुरु जी के किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं सत्संग में गया या मैं इस सत्संग में ज़रूर जाऊंगा। बट संगत जी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम कौन होते हैं कि हम सत्संग में या बड़े मंदिर जा सके। ये तो गुरु जी की प्लानिंग से ही होता है। इसी पर मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे अगस्त को एक ऐसी गुरु संगत से कांटेक्ट करवाया जो हर ट्यूसडे अपने घर पर सुखमनी साहिब जी का पाठ और फिर गुरु जी का सत्संग करते हैं। गुरु जी की कृपा से मैंने अगस्त को पहली बार वो सत्संग अटेंड किया। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं नहीं जा पाई अपनी तबीयत की वजह से। देन 9 सितंबर को मेरा कोई प्री प्लान नहीं था जाने का, लेकिन पता नहीं कहाँ से रात को 12 बजे मुझे थॉट आया कि आज मैं सुखमनी साहिब जी के पाठ पर जाऊं। मैंने आंटी जी से मैसेज करके भी कंफर्म कर लिया कि सत्संग है या नहीं, क्योंकि तब तक इनविटेशन नहीं आया था। बस इतना पता था कि हर ट्यूसडे होता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, सेम टाइम पर 3:30 पर पाठ है। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं टाइम से पहले पहुंच गई। जैसे कि मेरा मन होता है कि वेलकम बैंड से पहले पहुंच जाऊं। जय गुरु जी। जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, उसके कुछ देर बाद ऐसे ही माइंड में थॉट आया, मैं क्लैप कर रही थी कि आज गुरु जी मुझे जोत जलाने की सेवा दे दें। तो संगत जी, इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स मुझे होस्ट आंटी ने बुलाया, किचन में जाके हैंड वॉश करने को कहा। तब मुझे लगा कि शायद भोग लगवाना होगा, लेकिन जब मैं हाथ धोकर वापस गुरु जी के दरबार के पास आई तो आंटी जी ने मुझे मैच बॉक्स पकड़ा दिया कि आज आप जोत जलाना। मैं एकदम से हैरान हो गई और मन ही मन गुरु जी का शुक्राना करने लगी कि गुरु जी दिमाग में कैसे थॉट देते हैं और फिर उसको पूरा भी कर देते हैं। तो संगत जी, आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे गुरु जी ने मुझे आज पाठ पे बुलाया, क्योंकि उन्होंने आज मुझसे ये सेवा लेनी थी। तो संगत जी, हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले, सब कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग से ही होता है, उनकी प्लानिंग से ही होता है। शुक्राना गुरु जी। मेरी यही अरदास है आपसे कि मुझे सत्संग और बड़े मंदिर बुलाते रहिएगा और ऐसे ही सेवा की दात बख्शते रहना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे माइंड में थॉट डालते हैं और कैसे उसको पूरा भी करवाते हैं। संगत जी, हमें बस ये सब सारी बातें समझनी आनी चाहिए कि ये सब गुरु जी ही करा रहे हैं। उसके बाद हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। गुरु जी हमारी सारी विशेष को, सारी बातों को पूरा करना शुरू कर देते हैं और इसे टेलीपैथी भी कहते हैं, क्योंकि गुरु जी किसी भी रूप में आकर हमसे टेलीपैथी से बात करते हैं। गुरु जी ने जब जिसको जहाँ बुलाना है, जब जिसको जौन सी सेवा देनी है, दे ही देते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ गुरु जी ही करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।